आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पुलिस बहावल नगर चिश्तिया से बाजियाब होने वाली दुआ ज़हरा को लेकर कराची के लिए रवाना हो गई है। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए 7 टीमों ने 45 छापों के दौरान 16 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। तो पुलिस बहावल नगर चिश्तिया से बाजियाब होने वाली दुआ ज़हरा को लेकर कराची के लिए रवाना हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखिए कराची की एवीसीसी पुलिस जो है दुआ ज़हरा को लेकर बहावल नगर चिश्तिया से रवाना हो गई है। एसएसपी एवीसीसी ज़ुबैर शेख, उनके मुताबिक दुआ और उसके शौहर ज़हीर को जो है हिफाजती तहवील में कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो हाई कोर्ट है वहां पे भी उनको पेश किया जाएगा। अब अदालत का ये फैसला होगा कि इस पर के दुआ जो है किसके साथ रहेगी, वालिदैन के साथ या फिर शौहर के साथ, जिस पर उसी पर जो है अमल दरामद किया जाएगा। तकरीबन 45 जो है छापामार कार्रवाइयां की गई जब से दुआ ज़हरा लापता हुई थी और उसमें 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और गुज़िश्ता रात बिलाखिर जो है दुआ ज़हरा को बरामद कर लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सऊद बिन मुर्तज़ा हमें अपडेट कर रहे थे। दुआ ज़हरा की बाजियाबी पर वालिदैन ने खुशी का इजहार किया है। दुआ की वालिदा ने शहला रजा, पुलिस और मीडिया से इजहार तशक्कुर किया। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में दुआ की वालिदा का कहना था कि इनकी बेटी को अगवा किया गया, चाहते हैं किसी और की लड़की के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मुकदमा दर्ज करवाया। दुआ नाबालिग है, निकाह कानूनी नहीं है। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने उम्मीद जाहिर की है कि दुआ को वालिदैन के हवाले किया जाएगा। देखिए, आज सुबह 6 बजे के करीब मुझे जो सिंध पुलिस की तरफ से कॉल आई थी। एसएसपी साहब ने मुझे कंफर्म किया कि बेटी जो है रिकवर हो गई है और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर सिंध पुलिस ने कोई ऑपरेशन किया था बहावल नगर के अंदर। अब डेफिनेटली अब जो कार्रवाई है वो कोर्ट के अंदर होगी और कोर्ट के अंदर उसकी एज वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। उसके बाद जो है वो कोर्ट जो मुनासिब समझेगी वो फैसला करेगी। मुझे चूँकि पता है कि बच्ची 14 इयर्स की है तो वो उसी हिसाब से बच्ची इंशाल्लाह ताला वालिदैन को दी जाएगी। देखिए, ये बच्ची अगर बिलफर्ज 1% चांस से एक्सेप्ट भी कर लिया जाए इस बात को, तो बच्ची चूँकि अंडर एज है, वो शादी वाला सीन तो ये है ही नहीं, शादी तो नल एंड वाइड हो जाती है। तो उसके बाद जो है बच्ची अल्टीमेटली घर आएगी, क्योंकि दारुल अमान उस सूरत में बचा जाता है अगर वो उसकी शादी वैलिड हो। अगर शादी ही अनवैलिड हो जाए, नल एंड वाइड हो जाए, तो बच्ची ने अल्टीमेटली घर ही आना है और ये मुझे 100% यकीन है कि बच्ची जो है वो मेरे पास आएगी। और सेकेंडली, हम जो एक चीज़ जो बड़े अरसे से उठाए हुए थे, ये हमें वो भी प्रूव होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं, कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की बंदिश की जा रही है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर कायद में गर्मी का राज है और बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी बरकरार है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की बंदिश की जा रही है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बिजली का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि लोड शेडिंग बुनियादी मसला है। शमसी तवानाई और हवा से बिजली की पैदावार समेत दीगर ज़राए से बिजली पैदा करने की ज़रूरत है। लोड शेडिंग एक बड़ा बुनियादी मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है और मैं सुबह भी जो वज़ीर तवानाई है उनका स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने कुछ डेडलाइन दी है बिजली के हवाले से। मैं समझता हूँ हमें थोड़ा सा, एक तो ये बिजली के जो मंसूबे हैं ये तो होने चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये जो शमसी तवानाई है, हवा से बिजली पैदा होती है और लोकलाइज तरीके से भी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। और मैं समझता हूँ इस मुश्किल वक्त में इस तरह की जो अर्बन स्पेसेस हैं ये बड़ी कारामत साबित होती है कि जब गर्मी आपको लगती है तो इस तरह की ओपन स्पेसेस में आप इससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। सिर्फ सदर के इलाके में ये हो गई एम्प्रेस मार्केट, जहांगीर पार्क, पीपल स्क्वायर, ये तमाम एरिया, बर्न्स गार्डन,
ہم نے پچھلے دنوں سب کچھ ٹھیک کر کے شہریوں کو دیا تاکہ شہری اچھی فضا میں سانس بھی لے سکیں, ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں. تو یہ اربن اسپیسز بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں, بٹ ہاں وفاقی حکومت کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو بھی ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی. آپ کو بتائیں, پاکستانی اداکارہ میرا کا 1.5 سال قبل ہیک کیا گیا ٹویٹر اکاؤنٹ اب تک ریکور نہ ہو سکا. میرا نے ٹویٹر انتظامیہ پر کیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کہتی ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے کی وجہ سے اپنے دل کی باتیں عوام سے کرنے سے محروم ہو گئی ہیں. 2 دن میں کراچی پہنچ کر مزید بات کروں گی, یہ کہا گیا ہے میرا کی جانب سے. آپ کو بتا رہے ہیں پاکستانی اداکارہ میرا کا 1.5 سال قبل ہیک کیا گیا ٹویٹر اکاؤنٹ اب تک ریکور نہ ہو سکا. میرا نے ٹویٹر انتظامیہ پر کیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کہتی ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے کی وجہ سے اپنے دل کی باتیں عوام سے کرنے سے محروم ہوں. 2 دن میں کراچی پہنچ کر مزید بات کروں گی. اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ پاکستانی اداکارہ میرا کا 1.5 سال قبل ہیک کیا گیا ٹویٹر اکاؤنٹ اب تک ریکور نہیں ہو سکا ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ بچپن میں ہل پارک کے بھوت بنگلے میں آتے تھے, بعد میں ایک بھوت سب کچھ خراب کر کے چلا گیا. کڈنی ہل پر قبضہ ختم کر کے 1.5 لاکھ درخت لگائے ہیں. کراچی میں ہر ایک شخص پودا لگائے تو 2 کروڑ سے زائد پودے لگ سکتے ہیں. سب کی یادیں ہیں, ہم بھی یہاں پہ بچپن میں آتے تھے, بھوت بنگلہ وغیرہ تھا, پھر بعد میں ایک بھوت آیا اور سب کچھ خراب کر کے چلا گیا. اس کی بالکل سڑک کے اس پار کڈنی ہل ہے جو کہ اگین قبضہ بھی تھا, وہاں پہ بنجر زمین تھی وہ, اس کے اوپر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے KMC میں 1.5 لاکھ پودے لگائے ہیں. اور وہ پودے ہیں جو کارنو کارپس نہیں ہے, وہ آپ کے مقامی لوکل پودے جو ہیں جو کہ آپ کے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. نیم اس کے اندر لگایا ہے کوئی 20-25 ہزار, گل مہر اس کے اندر لگایا گیا ہے, اس کے اندر آپ نے شہتوت لگایا ہے, اس کے اندر آپ نے مورنگا لگایا ہے, ناریل لگایا ہے, بوگن ویلا بہت زیادہ لگایا ہے. اور خوشی یہ ہوتی ہے کہ آج بھی اگر میں وہاں جاؤں گا تو مجھے پارکس ڈپارٹمنٹ کے جو بہادر عملہ ہے سارا یہ کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے, اس کو لک آفٹر کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اور آج آپ کو ایک بالکل مختلف سبزے کی سچویشن وہاں پر نظر آ رہی ہے. اور اب ہم نے وہاں پہ ایک واٹر فال بنانے کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا ہے جو کہ میں پر امید ہوں کہ میرے دور میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا تاکہ لوگ آ کے اس اوپن اربن اسپیس کو انجوائے کر سکیں. تقریباً کوئی 20 سے 25 ایکڑ زمین کے اوپر ہم نے پلانٹیشن کی. آج آپ جائیں آپ کو ایک مختلف سچویشن نظر آتی ہے. ان پودوں کی وجہ سے, ان درختوں کی وجہ سے اب آپ کو پرندوں کی واپس نقل و حرکت شروع ہو گئی. وہاں پہ آپ کو پرندے نظر آتے ہیں. اور میں پرسنل بات کرتا ہوں, میں نے اپنی بیٹی کی پیدائش پہ اپنے گھر کے صحن میں باہر گل مہر لگایا. میری بیٹی ماشاءاللہ 7 سال کی, گل مہر بھی 7 سال کا ہے, اور دونوں ساتھ بڑھ رہے ہیں. بیٹے کی پیدائش ہوئی, نیم لگایا, بیٹا ماشاءاللہ 4.5 سال کا ہے, وہ نیم کے اس وقت 4.5 سال